मुरादाबाद में आज संयुक्त किसान मोर्चा और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कई ट्रेड यूनियनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। किसानों और श्रमिक संगठनों ने ज्ञापन में सरकार द्वारा लागू किए गए चारों श्रम कोड वापस लेने की मांग उठाई। संगठनों ने कहा कि श्रम कोड श्रमिकों के हितों के खिलाफ है और इनसे मजदूर वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। किसान मोर्चा ने सभी फसलों के लिए C2 लागत के आधार पर 2.5% लाभांश के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने तथा उसे कानूनी गारंटी के साथ लागू करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने किसानों और कृषि श्रमिकों का पूरा कर्ज माफ करने, सभी किसानों के लिए सार्वभौमिक पेंशन व्यवस्था लागू करने और किसान आंदोलन के दौरान सरकार और किसान नेताओं के बीच हुए सभी समझौतों को तुरंत लागू करने की मांग की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन के समय हुए कई वादों को सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि मांगे जल्द स्वीकार नहीं की गई तो आंदोलन को और बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय पर दिए गए ज्ञापन के दौरान कासिम अली और महिपाल सिंह सहित विभिन्न किसान संगठनों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसानों ने सरकार से अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। आज किस तरह का प्रदर्शन किया गया? आज का प्रदर्शन ये संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से है और जो भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यूनियन है सभी ट्रेड यूनियनों की तरफ से है। ये संयुक्त कार्यक्रम आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालयों पर हो रहा है। किस तरह क्योंकि सरकार ने जब किसान आंदोलन चला था तो उस आंदोलन में किसानों के साथ समझौता किया था। जो समझौता सरकार ने किया था उस समझौते को आज तक सरकार ने लागू नहीं किया है। तो आज किसान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जो समझौता आपने हमसे किया था और हमारा आंदोलन ख़त्म कराया था उस समझौते को तत्काल लागू किया जाए। दूसरा, सरकार जो 4 श्रम कोड लेकर के आई है वो पूंजीपतियों के हित में है, उद्योगपतियों के हित में है। उसमें मजदूरों का शोषण होगा, उसके लिए मजदूर यूनियनें लड़ रही हैं अपने मजदूरों के लिए कि ये जो 4 श्रम कोड हैं इनको तत्काल रद्द किया जाए और मजदूरों के हित की नीतियाँ लाई जाएं, किसानों के हित की नीतियाँ लाई जाएं, रोज़गार की नीतियाँ जो देश के अंदर लाई जाएं। तमाम देश के अंदर बेरोज़गारी है, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है और युवा आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार को इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं और आज किसानों की ये मांग है, संयुक्त ट्रेड यूनियनों की मांग है कि 4 श्रम कोडों को तत्काल रद्द किया जाए और जो किसानों के साथ समझौता हुआ था उसको लागू किया जाए। आज आप कहाँ आए हैं और आपने? आज हम जिला मुख्यालय पर आकर के DM साहब को ज्ञापन दिया है और ये हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से प्रेषित किया है। नाम है आपका और क्या आंदोलन आज किया गया आपके? मेरा नाम चमन आरा है। मैं जिला सचिव सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU की जिला सचिव हूँ। और आज जो आंदोलन है संयुक्त मोर्चा के साथ में जो चारों कानून जो ये पिछले दरवाजे से जो लागू करना चाहती है सरकार, जो हमने 100 साल पहले शिकागो से लेकर और हावड़ा कलकत्ता तक लड़ाई लड़कर जो हमने 100 साल पहले जो हमने ये कानून बनवाए थे, जो लेबर के हित में थे, जो हमारे जो ठेकेदार प्रथा थी, जो पूंजीपति लोग थे, उनके अंदर जो लेबर हमारी जो काम करती थी उनके बीच के लिए ये कानून बनवाए थे, वो सरकार ख़त्म कर रही है। उन जो पहले था 12 घंटे काम के लिए जाते थे उसको 8 घंटे कराया। जो मजदूरों के हित में जो जहाँ पर काम करते थे वहाँ उसको सुविधा को देखते हुए जो कानून बने थे, जो न्यूनतम वेतन हर 5 साल के बाद में न्यूनतम वेतन तैयारी होती थी, जो विभाग लागू था उसको देखते हुए, जो सामाजिक सुरक्षा है उसको देखते हुए जो कानून बने थे, जो महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के लिए जो कानून बने थे, उनकी सुरक्षा के लिए, काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कानून बने थे, वो सारे के सारे 21 नवंबर को जो रद्द करने का एक कवायद कर रही है सरकार। और क्या है कि वो जो है पूंजीपतियों, जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो ब्रिटिश राज के जो यहाँ पर कॉरपोरेट आने के लिए जो तैयारी है उसको रच रही है। क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद में पूरा क्या पूरा जो है भारत गुलाम हो गया था, वही गुलामी के लिए बनाने के लिए कर रही है। जो है बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है, जिसको हम लोग किसी भी हाल में मंजूर नहीं करेंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे को हम मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए संयुक्त मोर्चा तैयारी करेगा और यहाँ पर पड़ाव देगा।